ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में मेरा फेवरेट इंडिकेटर देखने वाले हैं और ये इंडिकेटर ऐसा है कि ये कॉम्प्लीमेंट करता है हर एक सेटअप को। आप चाहे प्राइस एक्शन पे काम करो, इलीट वेब पे काम करो, आप डेटा पे काम करो डेरिवेटिव्स के, आप लॉन्ग टर्म पे काम करो, शॉर्ट टर्म पे काम करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करो, एक दिन के पे करो, वीकली पे करो, ये इंडिकेटर यूनिवर्सल है। प्लस ये सबके साथ काम करता है। जैसे देसी घी होता है ना, आपका सब्जी में किसी भी सब्जी में डाल लोगे वो टेस्ट ही बढ़ाएगा, है ना। तो सेम चीज ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर का नाम है अपना आरएसआई का। ना आरएसआई जो होता है, थोड़ा हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे, थ्योरी जो होती है वो, और फिर जो प्रैक्टिकली मार्केट में यूज होता है उसको देखने वाले हैं। आरएसआई इंडिकेटर होता क्या हो सकता है, आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं फैमिलियर होंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको आरएसआई बिल्कुल नहीं आता है और इसको बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस लेवल लेके जाएंगे और थोड़ा सा इन डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आरएसआई का मतलब क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नाम में क्या है, स्ट्रेंथ। यानी कि अगर आपको एक बात पता है कि प्राइस ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद ये सीधा ऊपर नहीं जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है ना। लेकिन कहीं पे तो ट्रेंड में मतलब ऐसा जगह होगा जहाँ पे ट्रेंड आपका बहुत ऊपर आ चुका होगा जबरदस्ती का, वहां से तो रिवर्सल आएगा। तो रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा ये भी आरएसआई बताता है। हर तरीके के इंडिकेटर दो चीजें बताते हैं, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर अब यहाँ पे टॉप बन गया या बॉटम बन गया। तो आरएसआई दोनों में ही काम आएगा, कहाँ पे भी आपके टॉप या बॉटम बनाने का, कहाँ पे टॉप बन रहा है तो कहाँ पे बॉटम बन रहा है, और दूसरा आपका कि मोमेंटम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। दो वर्ड से बना है, रिलेटिव और स्ट्रेंथ। क्या करता है ये, मेजर करता है स्पीड, ठीक है। किस चीज की स्पीड, प्राइस की स्पीड, और उसके चेंज को मेजर करता है। यानी कि लेट्स से ये 100 रुपीज है, ठीक है, ये 100 से 200 जा रहा है, इसकी स्पीड क्या है, 2 दिन में जा रहा है या 2 साल में जा रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से ये आपकी स्ट्रेंथ बताता है कि ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। ये अपना क्या करेगा, आरएसआई बताता है। कुछ पॉइंट्स हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल बेसिक पे लेके चलूंगा, धीरे धीरे हम लोग मैच्योर होंगे उसमें। सबसे पहले क्या, मोमेंटम ऑसिलेटर है ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देन आरएसआई की रेंज 0 से 100 होती है, ना ही ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और ना ही ये 100 से ऊपर होता है। अभी थोड़ा सा थियरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। ओवरबाउट क्या होता है, ये थियरिटिकल नो है जो आरएसआई जिन्होंने बनाया हुआ था ना, किसने बनाया यहाँ पे नाम नहीं है, इन्होंने जे वेल्स बिल्डर, ठीक है, जो भी नाम है इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेना कैसे होता है। तो 70 पे आरएसआई क्या करते हैं, आपका ओवरबाउट मान लेते हो, 30 पे आपका 30 से नीचे आपकी आरएसआई ओवरसोल्ड पे मान लेते हैं। मतलब क्या होता है, चार्ट का प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी बढ़ रहा होगा, चार्ट का प्राइस नीचे आ रहा है, आरएसआई भी बढ़ रहा होगा, लेकिन कहीं तो ट्रेंड में रिवर्सल आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो वो आपको ये बता देता है 30 से नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी ट्रेंड काफी नीचे आ चुका है, और 70 से ऊपर गया तो अभी ट्रेंड काफी ऊपर जा चुका है। हालांकि थियोरिटिकल चीज है ये, अभी प्रैक्टिकली काम नहीं आता है, आगे चल के देखेंगे, बस एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ये कह रहा है कि हाउ आरएसआई वर्क, आरएसआई काम कैसे करता है। फॉर्मूले पे हम लोग बस जरा टच करते हैं, बिकॉज अपने को मेन चीज करनी है, राइट, हमें इसमें सब नहीं यहाँ घुसना है। तो बेसिकली क्या कह रहा है ये आपका 14 पीरियड बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है ना, वो आपकी 14 पीरियड की लगी होती है। यानी कि जो भी इंडिकेटर प्राइसेस को कैप्चर कर रहा है, प्राइसेस कैसे निकलता है, एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉसेस। तो पिछले 14 कैंडल्स का, 14 कैंडल्स का आपका बाय डिफॉल्ट आरएसआई पे निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है, अपना फॉर्मूला बता रखा है कि आरएसआई क्या होता है, 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आरएसआई, आरएस यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ। और रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे लगती है, इससे, और इस फॉर्मूले में लगा दो, कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती घुसने की, राइट। चलो, अब आरएसआई पे हम लोगों ने एक बेसिक चीज देख ली कि भैया ये मोमेंटम इंडिकेटर है, ट्रेंड ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे जाता है तो नीचे ही गिरता है, एक जगह ओवरबाउट होता है, एक जगह ओवरसोल्ड होता है, ये चीज हमने देख ली। इसमें कुल मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ये टिप्स मान लो कि 10 आरएसआई की टिप्स हैं, वो 10 टिप्स आपको सारी चीजें काम आएंगी। क्या क्या चीजें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको एडवांस में दिख जाएगा, फिर हम लोग चार्ट पे देखेंगे। ये देखो क्या चीज अपने बताने वाले हैं, इसमें मल्टी टाइम फ्रेम, यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट, इन दोनों पे आरएसआई को कैलकुलेट करते हैं। ट्रेड लेने के लिए तो, एंट्री और एग्जिट के लिए तो ये काम आता है ना, आरएसआई की डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, कुछ स्विंग से रिजेक्शन लेता है वो देखेंगे, ठीक है।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन आरएसआई, ठीक है, आरएसआई के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, एडजस्ट करेंगे कुछ आरएसआई की सेटिंग, जो अभी 14 पीरियड आ रहा था उसको एडजस्ट कैसे करना है वो देखेंगे। आरएसआई को अदर इंडिकेटर्स के साथ, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी वेजिटेबल सब्जी खाते हो उसमें भी देसी घी काम टेस्ट बढ़ा देता है, आप रोटी पे भी देसी घी लगा लेते हो, आप कोई दाल खाते हो तो उसमें भी कर लेते हो देसी घी डाल देते हो, आप खिचड़ी खाते हो तो उसमें भी देसी घी डाल देते हो, राइट, कई सारी चीज़ों पे आपको कर होता है। तो आरएसआई ना बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर है, आप जब यूज करोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि यार और इंडिकेटर से एक तरफ और ये इंडिकेटर से एक तरफ किसी को मिक्स करना हो तो, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट भी कर सकते हो यूज। मैं पर्सनली इसको प्राइस एक्शन के साथ यूज कर लेता हूं कभी कभार, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछोगे ना कि आप आरएसआई के आप प्राइस एक्शन, मैं प्योरली प्राइस एक्शन यूज करता हूं, उसके साथ कोई इंडिकेटर एक लगाने का ऑप्शन मिले तो आप कौन सा लगाओगे, तो मैं आरएसआई ही आंसर दूंगा उसका, ठीक है। देन आरएसआई कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेक पढ़ेंगे और आरएसआई के फेलियर्स को, आरएसआई का कुछ स्विंग्स फेलियर पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंसेस बताया था, राइट, एक होती है आपकी बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, और एक होती है आपकी बेरिश डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा रोड्स पे भी आपको डाइवर्जेंस होती है कि इधर से ना जाके इधर से जाए, है ना, ऐसा करके आपने डाइवर्जेंसेस देखी होंगी। आरएसआई की डाइवर्जेंस क्या कहती है बेसिकली कि अगर प्राइस क्या हो रहा है, ये दिस इज अ प्राइस लाइन, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आ रहा है, आरएसआई बल्कि ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, तो क्या होगा ये, दिस इज अ डाइवर्जेंस, क्योंकि आरएसआई को प्राइस के साथ चलना है, ठीक है। अभी डाइवर्जेंस में कुछ चीजें थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पे जब हम पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि हर डाइवर्जेंस काम नहीं करती है, लेकिन अभी आप सिर्फ डाइवर्जेंस का मतलब समझ लो। प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस आ रहा है ऊपर, प्राइस आपका क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा, आरएसआई गिर रहा है, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंसेस, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस कौन सा होगा, ये वाला केस की प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आ रहा है। बेयरिश डाइवर्जेंस कौन सा होगा, ये, यानी कि अगर बेयर का ट्रेड बन रहा होगा तो अपने लोग बेयरिश डाइवर्जेंस बोलेंगे, बुल का ट्रेड बन रहा होगा तो बुलिश डाइवर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल देते हैं अपन लोग बुलिश डाइवर्जेंस का, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो प्राइस आपका साइडवेज है या फिर यहां से यहां तक आपका प्राइस गिर रहा है और यहां से यहां तक आपकी आरएसआई बढ़ रही है, ये आरएसआई का पॉइंट नोट करना और ये आरएसआई का पॉइंट नोट करना, आपको बढ़ती हुई देखो, प्राइस जो है प्राइस नहीं बढ़ रहा है लेकिन आरएसआई आपकी बढ़ती जा रही है, देखोगे ध्यान से, तो यहां से यहां तक आरएसआई बढ़ रही है जबकि प्राइस आपका एक रेंज में, इसका मतलब क्या है, जो बेयर ट्रेंड है वो अपनी ट्रेंड को, स्ट्रेंथ को, जो बेयर ट्रेंड है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है, तब वो क्या कहलाता है, बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। एग्जांपल दिया हमने सिर्फ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस, अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे यहां से यहां तक प्राइस क्या है, ऊपर जा रहा है, राइट, और यहां से यहां तक आरएसआई क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, जो अप ट्रेंड है वो अप ट्रेंड अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है, क्या, आपका डाइवर्जेंस, यानी कि जब भी ट्रेंड अपनी स्ट्रेंथ लूज करेगा, कैसे पता चलेगा, आरएसआई में डाइवर्जेंस आ जाएगा, क्यों, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, प्राइस बढ़ रहा है आरएसआई बढ़ रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस आ गया तो आपको बुलिश और बेरिश में एग्जांपल समझ में आ जाना चाहिए कि आरएसआई गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। ये पीसीआर अगर किसी ने करा हुआ तो पीसीआर में मैंने सेम चीज बताया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो पीसीआर आरएसआई है डेरिवेटिव्स का, मतलब हम लोग एनालिसिस क्या करते हैं, हम लोग एक डेरिवेटिव्स की एनालिसिस करते हैं, राइट, ट्रेडिंग करने के लिए। एक एनालिसिस हम लोग टेक्निकल करते हैं, टेक्निकल में हम लोग इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, चार्ट्स वगैरह देखते हैं, डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट वगैरह चीजें देखते हैं। तो जो पीसीआर होता है ना वो इज इक्विवेलेंट टू यहाँ के आरएसआई का, ठीक है, उसमें भी ओवरबाउट ओवरसोल्ड होता है, पीसीआर राइजिंग फॉलिंग होता है, ठीक। तो पीसीआर में भी बेसिकली डाइवर्जेंसेस आते हैं, अभी आप इतना समझ लो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, ठीक। अब सेकंड चीज हमने क्या देखा, डाइवर्जेंसेस देख ली, अब हम देखेंगे ओवरबाउट और ओवरसोल्ड, जो 30-70 के ऊपर देखा था वो चीज, ठीक। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, दोनों बातें, हर डाइवर्जेंस काम नहीं करती है और हर ओवरबाउट ओवरसोल्ड काम नहीं करता है। अगर 70 क्रॉस कर दिया, 80 क्रॉस कर दिया, इट डज नॉट मीन्स कि ट्रेंड अब यहां से चेंज होगा, प्राइस में एक पुलबैक आ सकता है, ऐसा बताता है। पुलबैक मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ना ही मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है और ना ही मार्केट स्ट्रेट लाइन में नीचे आता है, बीच में ऊपर जाएगा तो पुलबैक्स देते हुए इस तरीके से जाएगा, नीचे जाएगा तो पुलबैक्स देते हुए जाएगा। तो आप प्रॉफिट बुकिंग में भी तो आरएसआई को यूज कर सकते हो, अगर आप बाय करके बैठे हो और ओवरबाउट हो गया आरएसआई, बुक करो ना प्रॉफिट। सेम चीज क्या है, अभी यहाँ पे सेल करना है नहीं, ये चार्ट में प्राइस गिर गया उसको अभी इग्नोर कर दो, लेकिन आरएसआई यहाँ पे आपका आ गया है, इसका मतलब आप ओवरबाउट में
पहुंच गए हो। सेल करना है नहीं करना अभी मैंने एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं बताया, वो आने वाले टाइम में बताता रहूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल क्या दिया है कि आरएसआई आपका ओवरबाउट हो जाता है, देख रहे हो आप। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग सबसे पहली लाइन पे क्या बोला था, आरएसआई स्पीड को मेजर करता है। तो जब भी इस तरीके से स्टीप तेजी आएगी ना, आरएसआई एकदम से बढ़ जाएगा। अभी मैं डाइवर्जेंस में एक टिप दूंगा लास्ट में, आपको उससे पता चलेगा कि क्या क्यों आरएसआई डाइवर्जेंस भी हर बार काम नहीं करता है। अभी चला गया कि आपका ऊपर चला गया, कितनी तेजी से आरएसआई बढ़ा। अगर यही प्राइस समझो इस तरीके से ऊपर जाता, स्पीड कम हो गई प्राइस ऊपर जाने की, मतलब मैंने आपको क्या बताया था एग्जांपल में 100 से 200 प्राइस जा रहा है तो स्पीड मेजर करेगा। अगर ये स्पीड स्लो है तो आरएसआई भी एकदम से शूट नहीं करेगा, राइट। तो वो चीज को ध्यान समझना। ओवरबॉट का एग्जांपल देखा, अब देखो यहाँ पे ओवरऑल का एग्जांपल देखा और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ प्राइस यहाँ पे आपको कितना आ गया, 80 पे आ गया। आपको क्या लगेगा ओवरबाउट, इसलिए सिर्फ 80 आपने नोट कर लिया कि नहीं 80 आ गया ऐसे सेल करना है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगली बार आप देखोगे तो आरएसआई प्राइस तो फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे आप सेल कर दोगे लग गई लंका, फिर आप सेल कर दोगे फिर लग गई लंका, राइट। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। जो थियरी दिए रखी है, मैंने आपको थियरी क्यों बता रहा हूँ, ताकि थियरी से आपका एक माइंड क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है। एग्जाम्पल्स कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूँ। आप जाके जब भी कोई टेक्निकल एनालिसिस सिखाए ना, आप इस चैनल पे जब तक हो उससे ये सारी चीजें पता लगा लेना कि क्या इसके अलावा कुछ पढ़ाओगे, तब मेरे को बताना, ठीक है। जब भी सीखने जाओ तब पता चल जाएगा आपको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवरसोल्ड में देखते हैं, यहाँ पे आरएसआई क्या दिख रहा है आपको, ओवरसोल्ड दिख रहा है। आप तो यहाँ बाय कर लोगे मार्केट में, फिर प्राइस गिर गया, फिर यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड दिख रहा है, फिर प्राइस गिर गया, राइट। तो ओवरबाउट ओवरसोल्ड हमने देखा और डाइवर्जेंस देखी। इन क्रक्स में आपको ये दो बातें बताना चाह रहा हूं। अब आगे बढ़ने से पहले हम धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे। पहले मैं आपको डाइवर्जेंस वाला चीज बता रहा हूं कि डाइवर्जेंस में हर डाइवर्जेंस काम क्यों नहीं करती है, समझना ध्यान से। आरएसआई 0 से 100 ही जा सकती है, इससे ना 100 के 101 हो सकती है, ना ही माइनस में जा सकती। एक चीज, जब भी प्राइस एक स्पीड से बढ़ेगा ना तो आरएसआई बहुत तेजी से शूट करेगा। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको कुछ इस तरीके से। लेट्स से आपका चार्ट है ऊपर और यहाँ पे आपका आरएसआई चल रहा है नीचे, ठीक है। तो जब भी प्राइस एकदम से शूट करके ऊपर जाएगा तो आरएसआई एकदम से बढ़ जाएगा। अब आरएसआई को 100 तो तोड़ना ही नहीं है। अगली बार प्राइस क्या हुआ, प्राइस आपका धीरे धीरे गया, फिर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस आ रहा है। क्यों, क्योंकि आरएसआई 100 तो क्रॉस कर नहीं सकता है। ध्यान समझना, बहुत ध्यान से और धीरे से। जब भी क्विक मोमेंटम आता है उसके बाद अब इसकी स्पीड यहां से यहां तक, लेट से 0 से 100 चला गया वो 1 घंटे में, एग्जांपल दे रहा हूं। आरएसआई एकदम शूट कर जाएगी, लेकिन 100 से जब ये 120 गया तो इसने लगा दी 5 घंटे। आरएसआई क्या बताता है कि ट्रेंड स्पीड कितनी है ना। तो अभी 100 से ऊपर जा नहीं सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे 80 आ जाएगा तो यहाँ पे आपको 70 दिखेगा ही। क्यों, बिकॉज आरएसआई का तो डाइवर्जेंस आ जाएगा, राइट। तो अब ये काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं पर्सनल लेवल पे, जब भी डाइवर्जेंस करना हो तो मैं 5 कैंडल से बियॉन्ड नहीं जाता। 5 कैंडल या मैक्सिमम 10। अगर 14 का हमने बाय डिफॉल्ट ले रखा है तो 14 कैंडल्स तक नहीं पहुंचना होता है, बिकॉज वहां पे तो अगर क्विक मोमेंटम आया तो अगली बार जब भी धीरे से प्राइस ऊपर जाएगा धीरे धीरे करके, तो वहां आरएसआई का डाइवर्जेंस आना ही आना है, तय है ना। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा, ओवरबाउट ओवरसोल्ड, आरएसआई होती क्या है, उसकी थ्योरी पढ़ी, क्या डाइवर्जेंस होते हैं वो देखे। धीरे धीरे करके नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता हूँ। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।